मम्मी, प्रणाम करूं? हाँ हाँ, खुश रहे खुश रहे। और बताओ मम्मी, कैसी हो आप? अब मेरा तो क्या है बेटा, दिन गुजर रहे हैं। तू तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी, मैं बहुत अच्छी हूँ। अब क्या राखी आ रही है तो मैंने सोचा कि 15 दिन पहले ही आपके पास आ जाऊं। 15 दिन में पूरे मायके का आनंद लेके जाऊंगी। चलो, ये तो बहुत अच्छा किया तूने, बढ़िया किया ये तूने। हाँ मम्मी। अब तू 15-16 दिन रुकेगी तो मेरे लिए ही अच्छा होगा। अच्छी रोटी खाने को मिलेगी, साफ सुथरे कपड़े पहनने को मिलेंगे। क्या? अरे बेटा, क्या बताऊं मैं तुझे, मैं तो तेरी भाभी से दुखी हो गई हूँ। तेरी भाभी ना तो ढंग का खाना बनाती है और ना ही कोई ढंग का घर का काम करती है। मेरे कपड़े भी अच्छे से नहीं धोती और घर की कुछ साफ सफाई नहीं। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ बेटा, इससे क्या बताऊं। अब तू आई है तो मुझे अच्छा लग रहा है। ओ, बेटी के आते ही माँ शुरू हो गई मेरी चुगलियाँ करने के लिए। अब बस पूरे दिन बेटी से मेरी चुगलियाँ करती रहेगी, ये वो, और बेटी भी हाँ में हाँ मिलाती रहेगी। अरे तुझे पता नहीं है तेरी भाभी का कैसी है जो? अरे मम्मी, क्या बोल रही हो आप? भाभी ऐसी तो नहीं है। अरे मैं रहती हूँ बेटा यहाँ, मुझे पता है कैसे मेरी छाती में दाल डाल रखी है उसने। अरे दीदी, आ गए आप? हाँ भाभी, नमस्ते नमस्ते, कैसी हो आप? अरे नमस्ते, मैं तो बढ़िया ही हूँ, मेरे को क्या होगा, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। क्या हो गया मम्मी, आपकी और भाभी की कोई लड़ाई हुई है क्या? मम्मी भाभी ठीक तो है, देखो मेरे लिए चाय बनाने भी गई है। बड़ी चालाक लोमड़ी है बेटा वो, तो इसकी बातों पे मत आ जाना। ओह, तो उससे मीठा मीठा बोलकर अपनी साइड कर देगी वो तुझे, पर तू उसकी साइड मत जाना। अरे मम्मी, जहाँ घर होता है, जहाँ सास बहू परिवार रहता है, वहाँ छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है। आप इतना क्यों ध्यान देते हो? भाभी बहुत अच्छी है, आपका इतना ध्यान रखती है, सब कुछ करती तो है। आप भी थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो ना उनका। तू रहने दे बेटा, तुझे कुछ नहीं पता, सब मुझे पता है मैं कैसे दिन निकाल रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करो, आप बैठो, मैं एक बार देख के आती हूँ किचन में भाभी क्या कर रही है। ठीक है? हाँ ठीक है, कोई काम बोले तो काम मत करवाना कुछ। उसके दिमाग में तो यही चल रहा होगा, ननंद आई है, ननंद का फायदा उठा देती हूँ, काम करवा देती हूँ कुछ, पर तू कुछ काम मत करना बेटा। ठीक है मम्मी, अब जाऊँ मैं? हाँ ठीक है, जा। अरे भाभी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी, बस चाय बना रही हूँ। और सब बढ़िया भाभी? बढ़िया क्या है, बढ़िया आपकी माँ कुछ होने दे तब होगा ना। जब देखो आपकी मम्मी के पास से चक करना और चुगलियाँ करने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया, पूरे दिन चक करती रहती है आपकी मम्मी। क्यों भाभी, ऐसा क्या हो गया? दीदी, आपकी मम्मी की आदत बहुत खराब है, ठीक है ना। कभी कोई बाहर के मेहमान भी आ जाए ना तो उसके सामने भी मेरी चुगलियाँ करना शुरू हो जाती है। मम्मी जी और मेरे बीच में थोड़ा सा कुछ हो जाए ना, वो बात पूरी मोहल्ले की औरतों तक ना पहुंच जाए, तब तक आपकी मम्मी को रोटी नहीं भाती। अब देखो आप आके बैठे हो तो आपके सामने भी शुरू हो गई। अरे भाभी कोई नहीं, मम्मी ऐसी नहीं है, वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचती है। अरे रहने दो दीदी, मुझे सब पता है, आप रहने दो दीदी, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मम्मी जी के पास तो कोई काम ही नहीं बचा है, जब देखो तब मेरी चुगलियाँ ही करती रहेगी। अरे भाभी, मम्मी भले बोल देती होगी पर मम्मी के मन में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज आप इतना बुरा मत मानो। हाँ दीदी, अब आप मेरी बात कहाँ सुनने लगे भला, अपनी माँ किसको बुरी लगेगी, आप तो बस अपनी मम्मी की ही पक्ष लोगे ना। आखिर माँ जो है आपकी, तो आप तो उनकी सुनोगे, मेरी थोड़ा ना सुनोगे। भाई मैं तो अब भाभी रह गई, अब हमारी कौन सुनने वाला है यहाँ पे, आप तो बस अपनी माँ की साइड लोगे, पता है मुझे। अरे नहीं भाभी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं तो। अरे रहने दो दीदी, नंदे तो अलग ही होती है। आज दिन तक कभी हुआ है, कभी सुना है कि नंदे कभी अपने भाई भाभी का पक्ष लेते हुए? नंदे कभी भाई भाभी का पक्ष नहीं लेती,
उन्हें अपनी माँ ही अच्छी लगती है। वो ननंदे अलग ही होती है जो अपनी भाभी का पक्ष लेती है। अरे भाभी, मेरी बात तो सुनो आप। रहने दो आप, मुझे सब पता है, सब पता है। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठ गई आके? ऐसे मुंह कैसे लटका दिया तूने? तेरी भाभी ने कुछ बोला क्या तुझे? बोला क्या कुछ? अरे मम्मी, आप भी ना कुछ नहीं बोल रही थी भाभी। अरे कुछ ना कुछ तो बोला होगा उसने, मुझे सब पता है। तेरी भाभी कुछ बोले बिना रह ही नहीं सकती। मैं तुझे कहती थी ना कि तेरी भाभी बहुत खराब है, पर तू मेरी सुनती कहाँ है? अरे मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लो, तुझे कर दिया उसने अपने बस में। वाह भाई वाह, तू भी अपनी भाभी के जैसे बोलने लगी। वाह बेटा वाह। मैं सोचती थी इस घर में एक बेटी आएगी जो वो तो अपनी माँ की साइड बोलेगी, लेकिन तू तो अपनी भाभी का पक्ष ले रही है। तू तो अपनी भाभी की तरफ हो गई, अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं है तुझे। बेटियां तो अपनी माँ की तरफ बोलती है, लेकिन तू एक अनोखी बेटी है जो अपनी भाभी की तरफ बोल रही है, भाभी की तरफदारी कर रही है। लेकिन ये मत भूल कि मैं तेरी माँ हूँ। तेरी बराबरी तेरी भाभी नहीं कर सकती है। अभी तो राखी में घर आई है ना, तो राखी के तोहफे तेरे भैया भाभी से ज्यादा मैं देती हूँ, ये मत भूल। लेकिन तू तो तेरी भाभी की तरफ बोलेगी। देखो भाई, ये तो कर्म है मेरे। बहू तो मेरे साइड वैसे भी नहीं है, उसने तो वैसे ही मेरा खाना पीना हराम कर रखा है। अब ये बेटी भी उसकी साइड हो गई। दीदी लो चाय। जी भरा कि नहीं भरा दीदी आपकी मम्मी का चुगलियां करके मेरी? तूने क्या कम चला क्या की है? तूने क्या कम कान भरे हैं मेरी बेटी के, जो तू मुझे बोल रही है? आपको नहीं बोलूं तो किसे बोलूं मम्मी जी? आप ही तो जब से दीदी आई है तब से मेरी चुगली कर रही हो। ऐसी है वैसी है वैसी है, यही सब तो कह रही हो आप कब से अपनी बेटी को। दोनों क्यों लड़ रहे हो? चुप हो जाओ प्लीज। मैं तो बोलूंगी, बेटी है ये मेरी, और मेरी बेटी मेरी तरफ ही बोलेगी, समझी? अभी राखी पे आई है ये यहाँ, इसका पूरा थैला भर के सामानों से भेजूंगी, देखना। तू तो एक ढंग का ड्रेस तक नहीं लेती इसकी राखी में, तो ये तेरी तरफ क्यों बोलेगी? हाँ तो मैं भी बोलूंगी, मेरी भी दीदी को सुननी पड़ेगी। मैं भी कुछ लगती हूँ इनकी। और रहा राखी का तोहफा, तो आपसे अच्छा ही देती हूँ मैं, भले पूछ लेना दीदी से। अरे अपनी हद में रह तू, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे आपकी बेटी हुई तो क्या हुआ, कुछ भी सुना दोगे मुझे तो मैं भी वापस सुनाऊंगी। देख ले बेटा, देख ले कैसे बोल रही है तेरी भाभी। बस करो आप दोनों। और भाभी ले जाओ आपकी चाय, नहीं पीनी मुझे। मम्मी, मैं ये यहाँ पर सोच के आई थी कि मैं यहाँ 15 दिन आराम से निकालूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप दोनों ने तो पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है मुझे आज का आज यहाँ से भगाने की। अरे नहीं नहीं बेटा। नहीं नहीं क्या? आप दोनों क्या कर रहे हो ये? मम्मी, भाभी, सास बहू की लड़ाई किस घर में नहीं होती है? सभी घर में होती है। छोटी मोटी लड़ाई हर घर में चलती रहती है, पर उन झगड़ों के बीच में आप अपनी बेटियों को क्यों पीसने लग जाते हो? अगर माँ के पास बैठकर बात करने लग जाऊं तो भाभी बोलती है कि आप अपनी माँ के साइड ले रही हो, और भाभी के साथ बैठ के बात करने लग जाऊं तो माँ बोलती है कि भाभी का साइड ले रही है। अब मायके आके यही काम बच गया है कि हम बेटियों का, कि भाभी के पास बैठ के माँ की बुराई सुने या माँ के पास बैठकर भाभी की बुराई सुने। हम बेटियां तो ये सोच कर आती है मायके 4 दिन अपनी माँ और भाभीयों के साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करें, माँ और भाभी के साथ रहेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हमारा मन हल्का हो जाएगा, हमें हंसी खुशी का माहौल मिलेगा। लेकिन यहाँ आके जब आप लोगों की कचकच देखते हैं ना, तब और ज्यादा भारी हो जाता है मन। अरे माँ सोचती है कि बेटी मेरी साइड बोले और भाभी सोचती है कि ननंद मेरी साइड बोले। देखो मम्मी और देखो भाभी, ये सब आपके घर का मैटर है। आप चाहे जैसे रहो, लेकिन जब मैं 4 दिन के लिए आई हूँ तो मेरे सामने कम से कम अच्छे से तो रहो, ताकि मुझे जाते वक्त अच्छा लगे कि हाँ कि मेरी माँ और भाभी कितनी खुशी खुशी रह रही है। तुम लोगों को ऐसे लड़ते हुए देखकर ना तो मुझे यहाँ अच्छा लगेगा और ना ही मुझे अपने ससुराल जाने के बाद वहाँ अच्छा लगेगा।
रही बात पक्ष लेने की, तो मम्मी ना ही मैं आपका पक्ष लेती हूँ और ना ही भाभी मैं आपका पक्ष लेती हूँ। मेरे लिए तो आप दोनों ही बराबर हो। और मम्मी ना तो मुझे राखी में आपसे कुछ चाहिए और ना ही भाभी आपसे। मुझे अगर कुछ देना ही है तो प्लीज आप दोनों प्यार दो। मेरे यहाँ आने के बाद लड़ाई मत करो। और भाभी मुझे नहीं पता बाकी नंदे कैसी होती है, और मम्मी मुझे ये भी नहीं पता बाकी बेटियां कैसी होती है। मैं बस अपना जानती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों का ऐसा मोल है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। आई तो मैं 15 दिन के लिए थी, पर मैं आज ही जा रही हूँ वापस, आप लोगों के ये चक-चक और कच-कच की वजह से। अरे नहीं नहीं बेटा, तू कहीं मत जा। तू सही कह रही है बेटा। मैं अपनी लड़ाई के बीच में ये भूल ही गई कि मेरी बेटी 4 दिन के लिए अपने घर आती है। मैं इसके सामने ये सब क्या करने लग गई। तू सही कह रही है बेटा। सास और बहू अपनी लड़ाई के बीच में ये भूल ही जाती है कि घर में आई बेटी इस लड़ाई में कितनी पीस जाती है। हाँ दीदी, मम्मी जी सही कह रही है कि हम अपनी लड़ाई में ये भूल ही गए कि आप इस घर की बेटी हो, आप इस घर में 4 दिन रहने आई हो, तो हमें अपनी लड़ाई के बीच में आपको नहीं लाना चाहिए और हमें आपके साथ अच्छे से रहना चाहिए। हाँ तो अच्छे से रहो, फिर उदास चेहरा हटाओ दोनों और मुस्कुराओ मेरे साथ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।